हेलो गाइस, तो मैं आज एक बाप बेटी की कहानी बताने वाली हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जब मैं अपने जीवन के सबसे निस्वार्थ प्रेम को श्रद्धांजलि अर्पित करने बैठा तो मैं भावनाओं से अभिभूत हो गया। मेरे पिता, मेरे दर्शक, मेरे आश्रय, मेरी पनाह, जन्म से ही वे मेरे सहारा, मेरे विश्वासपात्र और मेरे साथी रहे हैं। बचपन में मैं पापा की लाडली थी। पापा मुझे हर जगह गोद में उठाकर ले जाते थे। मुझे याद है, मैं उनके कंधों पर बैठी रहती थी, मानो दुनिया की रानी हूँ। हवा मेरे बालों को छूती थी और धूप मेरे चेहरे पर पड़ती थी। वो मेरे बचपन के बेफिक्र दिन थे, जब जिंदगी की सबसे बड़ी चिंता यही होती थी कि अगला कौन सा खेल खेलें या कौन सी आइसक्रीम खाएं। लेकिन मेरे बचपन की सबसे प्यारी बात यह है कि मेरे पिताजी ने हमेशा मेरी रक्षा की। उन्होंने कभी किसी को, यहाँ तक कि मेरी माँ को भी मुझे डांटने या मुझे नीचा दिखाने नहीं दिया। अगर कोई मुझ पर आवाज़ उठाने की हिम्मत करता तो वो मेरे पिताजी तुरंत आगे आते। उनकी आँखों में अटूट प्रेम झलकता। सुरक्षा की वह भावना, पूरी तरह से सुरक्षित और प्यार महसूस करने का वह एहसास एक ऐसा उपहार है जिसे मैं हमेशा सजा कर रखूंगी। मेरे पिता मेरे लिए सिर्फ एक अभिभावक ही नहीं थे, वे मेरे मित्र, मेरे मार्गदर्शक और मेरे आदर्श थे। उन्होंने मुझे दयालुता, सहानुभूति और जिम्मेदारी का महत्व सिखलाया। उन्होंने मुझे दिखाया कि मजबूत होने का मतलब कठोर होना नहीं, बल्कि संवेदनशीलता और खुले दिल का होना है। उन्होंने मुझ में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की भावना जगाई, जो आज तक मेरे साथ है। लेकिन मुझे अपने पिताजी की सबसे अच्छी बात यह लगती है कि उन्होंने मुझे उनके बिना इस दुनिया में जीने के लिए तैयार किया। छोटी उम्र से ही उन्होंने मुझे आत्मनिर्भर बनाना, अपने लिए सोचना और अपने फैसले खुद लेना सिखाया। उन्होंने मुझे खोजबीन करने, प्रयोग करने और अपनी गलतियों से सीखने की आज़ादी दी। उन्हें पता था कि वे हमेशा मेरे साथ नहीं रहेंगे और वे चाहते थे कि मैं दुनिया का सामना खुद करने के लिए तैयार रहूं। और उन्होंने ठीक यही किया। उन्होंने मुझे जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए साधन, आत्मविश्वास और साहस दिया। उन्हें मुझे जिम्मेदार, लचीलापन और साधन संपन्न बनाना सिखाया। और अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि उनकी तैयारी मेरे लिए
सबसे बड़ा उपहार था जो वे मुझे दे सकते थे। मेरे पिताजी ने मुझे जो स्वतंत्रता दी, उसी की बदौलत मैं अपने जीवन में कल्पना से पूरे भी बहुत कुछ हासिल कर पाई। मैं अपने जुनून को पूरा कर सकी, जोखिम उठा सकी और अपनी सीमाओं से आगे बढ़ सकी। मैं अपनी खुशियों को पहचान सकी, अपनी कमजोरियों पर काम कर सकी और अपनी एक अनूठी पहचान बना सकी। लेकिन जिंदगी के कुछ और ही मंजूर थे। 20 साल की उम्र में ही मैंने अपने पिताजी को खो दिया। उनके गुजरने का दर्द ऐसा था जैसा मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। ऐसा लगा जैसे मेरा कोई हिस्सा मुझसे छीन लिया गया हो। एक ऐसा गहरा खालीपन छोड़ गया हो जिसे कभी भरा नहीं जा सकता। मुझे याद है, मैं खोया हुआ और अकेला महसूस कर रहा था, जैसे कोई जहाज बिना लहर के हो। मैं इस क्षति को स्वीकार करने और अपने पिताजी के बिना इस दुनिया में आगे बढ़ने का रास्ता खोजने के लिए संघर्ष कर रहा था। मेरे पिता के देहांत के बाद मुझे अपने प्रियतम की प्रेम भरी बाहों में सुकून मिला। हालांकि उनके प्रेम ने मुझे आनंद और खुशी दी, फिर भी मेरे भीतर एक गहरा खालीपन बना रहा। यह एक ऐसा खालीपन था जिसे भरना नामुमकिन सा लगता था, जो मुझे हुए असहनीय नुकसानदायक की याद दिलाती थी। लेकिन फिर एक चमत्कार हुआ। मेरे बेटे का जन्म हुआ और उसके साथ ही मेरा जीवन में एक नया उद्देश्य और अर्थ आ गया। जब मैंने उसकी मासूम आँखों में देखा तो मुझे अपने भीतर का खालीपन भरता हुआ महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे मेरे बेटे ने मेरे पिता का एक अंश मेरे पास वापस ला दिया हो। उस खालीपन को एक ऐसे प्रेम से भर दिया हो जो परिचित भी था और नया भी। उस पल मुझे एहसास हुआ कि मेरे पिता का प्यार मुझसे कभी दूर नहीं हुआ था, वह बस बदल गया था, एक नया रूप धारण कर लिया था जो जीवन के ऊपर चढ़ाव में मेरा मार्गदर्शन और पोषण करता रहेगा। और जब मैं अपने बेटे को गले लगाती हूँ, उसके स्नेह शरीर में गर्माहट और उनके कोमल दिल की धड़कन महसूस करती हूँ, तो मुझे प्यार की अटूट शक्ति और समय और स्थान से परे हुए जोड़ने वाली अटूट बंधन की यादें आती है। लेकिन जैसे जैसे दिन हफ्ते महीनों में बदलते गए, मुझे एहसास होने लगा कि मेरे पिता का प्यार उनके गुजर जाने के साथ खत्म नहीं हुआ था, वह बस एक अलग रूप में बदल गया था। स्वीकृति मिलने लगी। जैसे जैसे मैं उससे बढ़ते और विकसित होते देखता, तो मुझे उसमें और मेरे पिताजी में अद्भुत समानताएं नजर आती। वह चमकती आंखें, वह शरारती मुस्कान,
और वह अटूट आशावाद, ऐसा लगता है मानो मेरे पिताजी की आत्मा मेरे बेटे में पूर्ण जन्म ले चुकी हो। मैं कभी पूर्ण जन्म या आत्मा के पूर्ण अवतार में विश्वास नहीं करती थी, लेकिन अब मुझे यकीन नहीं है। शायद मेरे पिता मेरे बेटे के रूप में मेरे लिए फिर से पैदा हुए थे। शायद ब्रह्मांड के पास हमें उन लोगों के पास वापस लेने का कोई तरीका है। उनमें हम प्यार करते हैं, भले ही वह किसी दूसरे रूप में हो। जीवन के उतार चढ़ाव से गुजरते हुए मैं जानती हूँ कि मैं हमेशा अपने बेटे पर भरोसा कर सकती हूँ। वह मेरा साथ देगा, मेरा समर्थन करेगा और मुझे बिना शर्त प्यार करेगा। और जब मैं उसकी आंखों में देखती हूँ तो मुझे अपने पिताजी का प्यार दिखाई देता है, जो मुझे याद दिलाता है कि भले ही वह चले गए हों, उनका प्यार कभी कम नहीं होगा। जब मैं अपने बेटे को गले लगाती हूँ और उसकी आंखों में अपने पिताजी का प्यार चमकता हुआ देखती हूँ तो मुझे याद आता है कि पिताजी और बेटी का रिश्ता सचमुच हमेशा के लिए होता है। भले ही मेरे पिता चले मुझ में और अब मेरे बेटे में जीवित है। सभी पिताओं से मेरा अनुरोध है कि अपनी बेटियों के साथ हर पल को संजो कर रखें और सभी बेटियों से मेरा अनुरोध है कि अपने पिताओं के साथ साझा किए गए प्यार और यादों को संजो कर रखें। और मेरे पापा, मैं आपसे शब्दों से परे प्यार करता हूँ। भले ही आप शारीरिक रूप से अब मेरे साथ नहीं हैं, लेकिन मुझे पता है कि आपका प्यार मेरे बेटे के माध्यम से जीवित है। आपका प्यार हमेशा मेरे मार्गदर्शक रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बाप बेटी का प्यार का कहानी कैसा लगा वह कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।